नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो म्यूचुअल फंड में कैसे हम लोग टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं, इसके ऊपर होने वाला है। कुछ लोगों के कमेंट्स मेरे पास आए थे कि सर हमें ऐसा म्यूचुअल फंड बताइए जिसमें हम इन्वेस्ट करें, रिटर्न्स भी अच्छे मिले, साथ ही साथ हम लोग यहाँ टैक्स बेनिफिट का भी लाभ उठा सकें। तो आज की वीडियो में टैक्स बेनिफिट वाले म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। कमेंट किन्होंने किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले देखिए, कमेंट तो वैसे 2-3 मेरे पास ईएलएसएस फंड को लेकर आए थे। यहाँ इन सर का जो मेल आईडी से कमेंट आया है, मरियन सिंह अहिरवार करके कुछ मेल आईडी उससे कमेंट आया। नाम सर ने अपना यहाँ पर क्लियरली नहीं लिखा है। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो लोग भी कमेंट करते हैं सर अपना नाम आप प्लीज क्लियरली लिखें, ताकि जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं कम से कम उनको पता चले, उनका नाम मैं अपने चैनल पर ले सकूं। चलिए सर, फिर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट राइट पर। मैं सभी व्यूवर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। चलिए देखिए, सर का जो कमेंट है, ये गवर्नमेंट टीचर है, अभी 50 साल की इनकी एज है। ये टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसी फंड में साथ ही साथ 6,000 रुपए महीना की एसआईपी भी करना चाहते हैं। और इनका कहना है कि अगले 12 साल तक इस स्कीम में ये इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। तो कितने बेनिफिट्स इनको देखने को मिल सकते हैं और कौन सा फंड इनके लिए बढ़िया रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सर के लिए जो टॉपिक तैयार किया है ईएलएसएस फंड के ऊपर, और ईएलएसएस कैटेगरी में देखिए काफी सारे फंड्स हमें देखने को मिलते हैं। सर के लिए जो फंड में लेकर आया हूं, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड होने वाला है। देखिए, पहले समझिए कि ईएलएसएस फंड होते क्या है। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में कैटेगरी हमें मिलती है, यहाँ हमें अंडर सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है। आप इसको अगर पीपीएफ अकाउंट से कंपेयर करेंगे, पीपीएफ अकाउंट भी लोग टैक्स सेविंग के लिए ही खुलवाते हैं, लेकिन उसके मुकाबले यहाँ आपको रिटर्न्स काफी बढ़िया देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोग भी ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही ध्यान से टॉपिक को समझिएगा, क्योंकि देखिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। और दोस्तों, अगर आप लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप लोग भी बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, काफी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं। और देखिए, अब रोजाना मेरी 2 वीडियोस भी आपको देखने को मिल रही हैं, एक दोपहर के 2 बजे और एक शाम के 7 बजे। आप एक सिंपल सा कमेंट ड्रॉप करके छोड़ दीजिए, 2-3 दिन के अंदर ही या तो दोपहर के 2 बजे या शाम के 7 बजे आपके कमेंट पर वीडियो में जरूर बनाऊंगा। तो बिल्कुल देखिए, चीजें शेयर करनी चाहिए। अगर चीजें हम लोग बातें आपस में शेयर करेंगे तभी हमारे डाउट्स क्लियर होंगे, नहीं तो हमारे मन में ही रह जाएगा कि मुझे भी इन्वेस्ट करना था, लेकिन मैं कंफ्यूज था कि स्मॉल कैप लूं, मिड कैप लूं, लार्ज कैप लूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, और मैं कर नहीं पाया। तो ऐसी स्थिति ना बने, आप लोग बिल्कुल बेझिझक कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिप्लाई में सभी के कमेंट्स पर धीरे धीरे कर रहा हूं। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फंड का नाम मैंने आपको बताया, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। यहां मैं लिख देता हूं, फंड का नाम भी काफी बड़ा है, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इक्विटी फंड ईएलएसएस कैटेगरी का ये फंड है। साथ ही साथ एक चीज हमें ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करते समय ध्यान रखनी चाहिए, जो पैसा हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे अगले 3 साल के लिए वो पैसा लॉक कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? क्योंकि उस पर हम टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं। आप 3 साल तक उस पैसे को वहां से विड्रॉल नहीं कर सकते। और अगर आपको एसआईपी इस फंड में करनी है तो आप 9,000 रुपए महीना की मैक्सिमम एसआईपी इस फंड में कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हमें इस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले पता होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, मैं तो कोशिश करता हूं कि हर एक फंड की जो बेसिक चीजें हैं वो आप लोगों को कम से कम पता होनी चाहिए। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में अगर आप नहीं भी आपको पता होगा कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट है, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट है, लेकिन बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। और देखिए, यहाँ जो पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे वो जाना शेयर मार्केट में ही है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों कैटेगरीज में पैसा डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड्स में रहती है। वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अपने हिसाब से पैसे का एलोकेशन घटा बढ़ा सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप के मुकाबले यहाँ एक बेनिफिट, आपको टैक्स बेनिफिट देखने को मिलता है। साथ ही एक ये नेगेटिव पॉइंट मिलता है कि पैसा 3 साल के लिए लॉक भी हो जाएगा। चलिए सबसे पहले फंड साइज की बात करते हैं कि कितना पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया है। उससे हमें क्लियर होगा कि लोग कितना ट्रस्ट इस फंड पर कर रहे हैं। 20,085 करोड़ रुपए, इतना पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया है।
एक्सपेंस रेशियो, कितना खर्चा ये फंड हमसे लेता है, वो देख लेते हैं। 0.98% का एक्सपेंस रेशियो यहाँ हमसे चार्ज किया जाता है। चलिए होल्डिंग्स पर आ जाते हैं ताकि क्लियर हो सके कि हम जो पैसा इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा हमारा इन्वेस्ट कहाँ होगा। देखिए लार्ज कैप, इंडिया की टॉप 100 कंपनीज होती हैं। मिड कैप वो कंपनीज होती हैं जिनकी रैंकिंग 101 से 250 तक जाएगी। और स्मॉल कैप वो कंपनी होती हैं जिनकी रैंकिंग 251 से लेकर 500 तक होती है। सभी चीजें कोशिश करता हूं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो सके ताकि मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके। चलिए इसलिए सब चीजें कोशिश करता हूं कि आपको डिटेल में मैं बताकर चलूं। पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो कंपनी आपको नहीं भी पता होगी कि किस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टेड है, लेकिन रैंकिंग वाइज आपको पता होना जरूरी है। चलिए लार्ज कैप में 52.27%, यानी कि 50% से भी ज्यादा पैसा आपका इंडिया की टॉप 100 कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। मिड कैप 25.92%, ये मिड कैप में चला जाएगा। और स्मॉल कैप में 15.2%। अलग से कोई एसआईपी लेने की शायद आपको जरूरत ना पड़े, क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में ठीक तरह से आपका पैसा डाइवर्सिफाई होकर इन्वेस्ट हो रहा है। क्योंकि देखिए आपकी 50 की एज और 50 की एज के बाद वैसे भी कोशिश करें कि स्मॉल कैप का एलोकेशन आप कम से कम रखें, क्योंकि हाई रिस्की होता है और यहाँ ऑटोमेटिकली ये काफी कम है। तो बिल्कुल आप इस फंड में एसआईपी और लमसम दोनों एक साथ करके अपने लिए एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए रिटर्न्स देखते हैं फंड ने पास्ट में कैसे बनाकर दिए हैं। चलिए देखिए रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं लास्ट के 5 इयर्स में, मैं यहाँ लिख देता हूं लास्ट 5 इयर्स के जो रिटर्न्स इस फंड के हमें देखने को मिले हैं 29.06% के एनुअलाइज रिटर्न्स देखने को मिले हैं, जो कि अपने आप में काफी बढ़िया रिटर्न्स बैठते हैं। और अब हम लोग देखते हैं थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के, लास्ट के 10 इयर्स के, वो हमें देखने को मिले हैं 18.79% के। अभी देखिए यहां भी एक सवाल बनता है, कुछ लोग मुझे कमेंट्स भी करते हैं कि सर लास्ट के 5 इयर्स में रिटर्न्स हम किसी भी फंड के देख रहे हैं तो ज्यादा है, लास्ट के 10 इयर्स के देख रहे हैं तो कम है, ऐसा क्यों है? देखिए लास्ट के 5 इयर्स में हमारी मार्केट ने बहुत तेजी से ग्रो किया है, सभी फंड्स ने रिटर्न्स काफी जबरदस्त बनाकर हमें दिए हैं, तो यही उम्मीद हम आगे भी करते हैं। देखिए रिटर्न्स में कितना फर्क है, लास्ट के 5 इयर्स में 29% के रिटर्न्स है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारी मार्केट इसी तरह से बढ़ेगी तो रिटर्न्स हमें और भी ज्यादा देखने को यहाँ से मिल सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं अपने एसआईपी और लमसम पर। दो जगह इनको पैसा इन्वेस्ट करना है, एसआईपी में और लमसम में। देखिए यहां जो आप एसआईपी करेंगे, ये एक ईएलएसएस प्लान है, यहां आपकी पर एसआईपी 3 साल के लिए लॉक होगी। इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना है। देखिए एसआईपी का अमाउंट 6,000 रुपीज पर मंथ है, लमसम 1 लाख रुपए का है। चलिए रिटर्न्स की बात करता हूं। देखिए लास्ट 5 इयर्स में 29% के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में रिटर्न्स ज्यादा भी हो जाएं, हो सकता है कि फ्यूचर में रिटर्न्स घट भी जाएं, जैसे कि लास्ट के 10 इयर्स में 18 हो गए हैं, लेकिन लास्ट के 5 इयर्स में 29 मिले हैं। तो फ्लक्चुएशन शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में हमें हमेशा देखने को मिलता है। इसलिए एग्जाम्पल के लिए रिटर्न्स में यहाँ पर 16% के लेकर चल रहा हूं, 16% के। और जो हमारी ड्यूरेशन है वो सर ने हमें बताई है 12 इयर्स की, 12 इयर्स की ड्यूरेशन है। इन 12 इयर्स की ड्यूरेशन में हम देखते हैं कि हमारे पैसे की वैल्यू हमें क्या देखने को मिल सकती है। इसके लिए एसआईपी कैलकुलेटर की थोड़ी सी यहाँ हेल्प लेंगे। देखिए जो आप लमसम कर रहे हैं उसे 1 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 5.93 लाख, 5,93,000 रुपए की वैल्यू आपको ये देखने को मिल सकती है, जबकि रिटर्न्स मैंने 16% के यहाँ रखे हैं, जबकि लास्ट के 5 इयर्स में 29% के रिटर्न्स मिले हैं। जस्ट मैं एग्जांपल के लिए लेकर चल रहा हूं, हो सकता है कि ये वैल्यू आपको फ्यूचर में ज्यादा भी देखने को मिल सकती है। एसआईपी पर आ जाते हैं। एसआईपी में हमारा अमाउंट कितना बन सकता है? 6,000 रुपए की एसआईपी, 16% का मैंने एनुअलाइज्ड रिटर्न यहाँ रखा है। एग्जाम्पल के लिए 12 साल के लिए इन्वेस्टेड है, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 26 लाख। 26 लाख रुपए की वैल्यू आपको यहाँ देखने को मिल सकती है और लगभग 6 लाख की वैल्यू आपको यहाँ देखने को मिल रही है। तो 26 और 6
ये हो जाएंगे आपके लगभग 32 लाख। 32 लाख रुपए की आपको अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ देखने को मिल सकती है। ये वैल्यू दोस्तों ध्यान में रखिए, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड है। वैसे मैंने कोशिश की है कि रिटर्न्स मैंने बहुत कम रखे हैं, रिटर्न्स ऐसे लेकर चला हूं जिसकी पॉसिबिलिटीज ज़्यादा से ज़्यादा रहे मिलने की। ऐसा भी हो सकता है कि 18-19% तक आपको रिटर्न्स मिले, तो ये वैल्यू 32 लाख की आपकी बढ़ जाएगी। हो सकता है कि 40 या 50 लाख तक भी ये वैल्यू जा सकती है। मैं तो कोशिश करता हूँ वीडियोस में कम ही आप लोगों को बताकर चलूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा ELSS फंड के ऊपर। अगर आप लोग भी टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप एक बार SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को देख सकते हैं। फंड काफी बढ़िया है, पास्ट में रिटर्न्स फंड के काफी जबरदस्त हमें देखने को मिले हैं। बाकी दोस्तों फिर भी कोई आपके मन में कंफ्यूजन हो, आप लोग मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आप लोगों को जरूर करूंगा। और दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।